नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों तालिबान और पाकिस्तानी सेना युद्ध के कगार पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना और अफगान बॉर्डर गार्ड्स के बीच जारी लड़ाई छठे दिन भी जारी है। नई सुरक्षा चौकियों के निर्माण की वजह से शुरू हुए इस संघर्ष में दोनों देशों के बलों के बीच लगातार गोलाबारी हुई है। अफगानिस्तान के खोस्त जिले में जजई मैदान के पास डूरंड रेखा पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक काल्पनिक डूरंड रेखा अलग करती है। हालांकि अफगानिस्तान किसी भी ऐसी रेखा को मानने से मना करता है और वास्तविक सीमा के तौर पे मान्यता नहीं देता है। अफगानिस्तान का मानना है कि 1893 में खींची गई डूरंड लाइन जानबूझकर ब्रिटिश अफसरों ने खींची थी ताकि पश्तो समुदाय का बंटवारा किया जा सके, जिसके बाद से ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा को लेकर विवाद है। अफगान बल डूरंड लाइन से लगे सीमावर्ती इलाके में नई चौकियों का निर्माण कर रहे हैं, जिसके चलते झड़प शुरू हो गई। स्थानीय सूत्रों के हवाले से खामा प्रेस ने बताया कि अफगान तालिबान बल 3 दिनों से यहां चौकी का निर्माण कर रहे थे। इसके चलते पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव बढ़ गया। साल 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान को सीमा विवाद से राहत मिलने की उम्मीद थी। तालिबान ने सीमा विवाद को लेकर न सिर्फ केवल पूर्ववर्ती रुख को अपनाया, बल्कि यह एक कदम आगे बढ़कर सीमा से लगे इलाकों पर अपना दावा भी ठोकने लगा। तालिबान का सीमा पर सुरक्षा चौकियों की स्थापना करना उसके इसी दावे का विस्तार है। तालिबान बलों ने पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर बाड़ लगाने का भी विरोध किया और इसे लेकर कई बार दोनों के बीच में झड़पें हो चुकी हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इसी हफ्ते हमलों की एक श्रृंखला में 70 से ज्यादा लोग मारे गए। हमलों में एक दिन के बाद पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी ने दावा किया है कि उनके पास इन हमलों में विदेशी भागीदारी के निर्विवाद सबूत हैं। नकवी ने टीटीपी की ओर इशारा किया। वहीं तहरीके तालिबान पार्टी ने इससे इनकार किया है। पाकिस्तान मंत्री को उन्होंने फटकारा भी है। टीटीपी पर पाकिस्तान के आरोपों को तालिबान ने निराधार बताया है। तालिबान ने कहा कि अपना दोष हम पर न मढ़े पाकिस्तान। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान की सेना ने पाकिस्तान के टीटीपी को पनाह देने के आरोपों को सिरे से खारिज भी कर दिया है। तालिबान सेना के चीफ ऑफ स्टाफ फसीहुद्दीन फितरत ने कहा है कि पाकिस्तान ने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया है जिससे पता चलता हो कि अफगानिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान की मौजूदगी है। उन्होंने कहा कि टीटीपी के लोग ही पाकिस्तान में ही हैं और पाकिस्तान की सरजमी से ही अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, न कि अफगानिस्तान से उनके लोग हमले करते हैं। फसीहुद्दीन का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान की सेना और सरकार ने लगातार ये कहा है कि उनकी जमीन पर आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले टीटीपी के लोग अफगानिस्तान में पनाह पा रहे हैं। ब्रिटेन दौरे पर गए पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने इस हालात का जिम्मेदार इमरान खान को बताया। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इशाक डोर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान सरकार ने तालिबान का समर्थन करने और अशरफ गनी की सरकार को उखाड़ने के लिए कई ऐसे आतंकियों को रिहा कर दिया जो आज उनके देश के लिए मुसीबत बन चुके हैं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डोर ने कहा कि ये आतंकी ही बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। डार ने लंदन स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना नाम लिए एक 3 सितारा जनरल का भी जिक्र किया। डिप्टी पीएम ने कहा कि एक कप चाय पीने के लिए काबुल गए एक 3 स्टार जनरल के फैसलों ने देश को काफी नुकसान पहुंचाया। हम आज तक उस एक कप चाय की कीमत चुका रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तब जनरल हामिद काबुल दौरे पर गए थे। उन्हें एक वीडियो में चाय पीते दिखाया गया था। पत्रकार के सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। वहीं तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रविवार को
देर रात भारी गोलाबारी हुई। पाकिस्तानी न्यूज जियो न्यूज के मुताबिक इसमें कम से कम 8 तालिबानी लड़ाके मारे गए, वहीं 16 घायल हुए। 2 अधिकारियों की भी मौत की सूचना है। सीमा सुरक्षा कर्मियों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मारे गए लोगों में अफगान तालिबान के 2 वरिष्ठ कमांडर खलील और जान मोहम्मद भी शामिल हैं। वहीं काबुल में कुछ बिलबोर्ड नजर आए जिसमें अफगानिस्तान का नया मैप दिखाई दिया। नए मैप में पूरा खैबर पख्तून और बलूचिस्तान का कुछ इलाका अफगानिस्तान में दिखाया गया है। साफ लग रहा है कि 1893 को अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच खींची गई तकरीबन 2670 किलोमीटर की सीमा, जिसे डूरन लाइन के नाम से जाना जाता है, उसे खत्म करने की अब तैयारी चल रही है। यह तैयारी अफगानिस्तान की तरफ से है। इससे पहले पाकिस्तान की तहरीके तालिबान पार्टी यानी टीटीपी यानी तालिबानी विचारधारा वाले टीटीपी ने पाकिस्तान के लिए ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी कि अब उससे निकल पाना पाकिस्तान के बस के बाहर की चीज दिख रही है। पाकिस्तान में लगातार हो रहे सुरक्षा बलों पर हमले के बाद पाकिस्तान ने बलोच विद्रोहियों और तहरीके तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। जून 2024 में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन अंजाम इस्तेकाम। ऑपरेशन अजम ए इस्तेकाम के जरिए पाकिस्तान की तरफ से इस बात को भी साफ कर दिया गया कि अगर जरूरत पड़ी तो अफगानिस्तान में घुसकर भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। इस बयान के बाद तालिबान ने कहा कि जो भी अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला करेगा उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से शुरू किए गए इस ऑपरेशन के पीछे चीन का दबाव हो सकता है, क्योंकि सीपीईसी का यानी सीपैक का पूरा प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ है। एक तरफ से केपीके में चल रहे प्रोजेक्ट तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट का भविष्य भी अब खतरे में नजर आता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रविंदर सचदेव, विदेशी मामलों के जानकार, और हरिमोहन कौशिक, रिसर्चर के तौर पे आप जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रविंदर जी, तत्कालिक परिस्थितियां क्या भारत के लिए भी खतरे की घंटी हैं या अभी तक केवल मामला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का है? देखिए, मेरे विचार से दोनों तरह की घंटी है। एक तो वो थोड़ी खतरे की घंटी भी है कि रेडिकल इस्लाम आता है, राइट, तो हमारी खतरे की घंटी है। परंतु एक दूसरी घंटी भी है कि पाकिस्तान को जहां जूझना पड़ रहा है अफगानिस्तान के साथ, चलते पाकिस्तान शायद थोड़ा कश्मीर पे उसके पास एनर्जी कम हो फोकस करने के लिए, तो वो एक अलग घंटी भी है, अलग पॉसिबिलिटी भी है कि पाकिस्तान जितना ज्यादा वहां होगा अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर के अपनी मिलिट्री को कुछ डाइवर्ट करेगा अगर बढ़ेगी बात, तो इन सब जो हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान से, हमें उस पर कुछ पाकिस्तान की हो सकता है थोड़ी कुछ एक्टिविटीज कम फेस करनी पड़े। तो दोनों सिचुएशन। चलिए, ये सवाल इसलिए भी अहम था चूंकि वही कट्टरपंथी ताकतों जिनको पाकिस्तान दशकों से बढ़ावा देता रहा, आज वही उसके गले की फांस बने हुए हैं। जिन आतंकवादियों को इमरान खान ने यह समझ के छोड़ा था कि तालिबान से रिश्ते मजबूत होंगे, आज वही आतंकवादी पाकिस्तान के गले की घंटी बन गए हैं, उनके गले की फांस बन गए हैं। अब दिक्कत ये हो रही है पाकिस्तान को कि उसको समझ में नहीं आ रहा है इन रेडिकल एलिमेंट्स को कैसे एलिमिनेट किया जाए। रविंदर सचदेव जी, क्या पाकिस्तान इस स्थिति में है कि इसके ऊपर पूरी तरह से काबू पा सके? पाकिस्तान इस स्थिति में नहीं है कि ये जो हालात बनते हैं इन पे पूरा 100% काबू पा सके। परंतु मैं दूसरी बात कहूंगा, जो भी हम रिपोर्ट में देख रहे थे, आप कह रहे थे जो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री है वो कहते हैं कि इमरान खान ने रिलीज करे थे तालिबान, तभी ये सारा हो रहा है। केवल इमरान खान थोड़ी, पाकिस्तान की जितनी सरकारें रही हैं पिछले 15-20 साल से, जब से अफगानिस्तान में यूएस ने अपनी ऑपरेशंस करी और को हटाया, तब से पाकिस्तान की जो भी सरकार रही है रूलिंग, उसने जो है अफगान तालिबान की मदद करी है अगेंस्ट द यूएस गवर्नमेंट, जो उनकी या जो भी थे उनकी जो सरकारें थी, इसमें कोई शक नहीं है, सबने करा है।
अब हाँ, इमरान खान भी उस कड़ी में थे, वो रिसेंट थे। तो इस तरह की जो सरकार है वो पॉलिटिकल एजेंडा अपना देखती है, तो नो डाउट वो इमरान खान को ब्लेम करेंगे, उसकी बात कर रहे हैं। परंतु ये काम तो हमेशा हुआ है, जब नवाज शरीफ तब भी हुआ है। तो बट यस, बात यह कि पाकिस्तान ने नर्चर किया था अफगान तालिबान को, मदद करी थी। एक तरफ तो अमेरिका को मदद करते थे, नेटो की सप्लाई हमारे ये वो, हमें पैसे दो, रीसेटलमेंट हो रही है ये वो, और उधर से उन्होंने जो अफगान तालिबान है उसको मदद करी थी। तालिबान इधर पाकिस्तान में आ जाते थे, शरण लेते थे वहां अटैक करके, राइट। तो ये सारा करा तभी तो पाकिस्तान ये होप करता था कि जब तालिबान की सरकार आएगी तो वो पाकिस्तान अनुकूल होगी और उनके इशारों पे चलेगी। पाकिस्तान इसीलिए तो एक्सपेक्ट करता है ना कि मैंने तालिबान की इतनी मदद करी, जो अफगानिस्तान में तालिबान है उनकी लड़ाई को शह भी दी, यहाँ पे अफगानी रेफ्यूजीज भी आ गए, मैंने उनके जो मिलिटेंट्स थे उनको मदद करी, उनकी लड़ाई में अगेंस्ट अमेरिका जो थी, हालांकि ऊपर से तो नहीं, पीछे से मदद कर रहा था। तो पाकिस्तान का तो ये मानना है ना, जो मैंने सारी मदद करी, इस मदद के बदले में अब मौका आया, अब तालिबान बैठा है काबुल में, इनकी सरकार को, अब तालिबान की जो सरकार है मुझे मेरे इशारों पर चले। परंतु उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि पाकिस्तान जो तहरीके तालिबान को कहता है, जो कि पाकिस्तान में शरिया लॉ लाना चाहता है, पाकिस्तान ये कहता है कि इसको अब अफगानिस्तान के अंदर वाले तालिबान मदद कर रहे हैं। वो तो क्योंकि तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान वाला है, इनके जरिए अफगानी तालिबान को मदद की जा रही थी अगेंस्ट अमेरिका एंड नेटो। जी, तो एक बड़ा सवाल ये भी रविंद्र सचदेव जी उभरता है कि क्या अब तालिबानियों को अमेरिका का सपोर्ट है ताकि पाकिस्तान में अस्थिर सरकार रहे, जिसके जरिए पाकिस्तान पे अमेरिका अपना दबाव बना सके ताकि वह चीन से दूर कर सके पाकिस्तान को, ऐसा लगता है आपको? जो तालिबान है अफगानिस्तान वाला, वो प्रयास कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय थिएटर में मतलब एक वो वैलिड और सरकार दिखे। तो ऐसे में अमेरिका अभी मत नहीं करेगा, बट अफगानिस्तान कुछ प्रयास कर रहा है और अपने को अलग दिखाना चाहता है। बट एट द सेम टाइम ये भी रिपोर्ट्स हैं और खबर है कि अफगानिस्तान के अंदर कट्टर बढ़ भी गए हैं, शायद करीब 20 एक हैं, इंक्लूडिंग आपकी अलकायदा जो है, ISIS जो है वो भी है, उस तरह के ग्रुप्स। बट उनको तालिबान की सरकार है वो कंट्रोल नहीं कर सकती ना, आई मीन इन अ प्रैक्टिकल मैनर कुछ करेगी, बट वो कोशिश शायद कर रही है, शायद उनको पनपने दे रही है, दोनों चीजें हो रही है। बट ये जो सरकार है, अभी आज ही आपने देखा होगा, इनका अमेरिका से आज ही हुआ इनॉग्रेट, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, जो एक समय टापी की गाइडलाइन कही थी, वो इंडिया तक आए ना आए, बट वो तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, आज ही उसका इनॉग्रेशन दोबारा हुआ है शायद जी। तो तालिबान ये कोशिश कर रहा है कि वो अपने अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते भी बढ़ाए। तो ऐसे में तालिबान को अलग रखिए। बात है कि पाकिस्तान जो कर रहा है इस बात का मैं बात नहीं समझता है। चलिए ठीक है, पहले भी समझता था, अभी भी समझता है। हमारे साथ जुड़ गए हरिमोहन कौशिक जी। हरिमोहन कौशिक जी, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, आपको क्या लग रहा है, ये जो तीखी झड़प हो रही है 6 दिन से जारी है, क्या यह युद्ध में बदल सकता है? और अगर युद्ध में बदलता है तो यह भारत के लिए नुकसानदेह है कि फायदेमंद है? सर, सबसे पहले तो धन्यवाद और हमारे को पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने हमें इनलाइटन किया। आपके सवाल का जवाब सर मैं इतना सिंपल तरीके से दूंगा कि सर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जिनमें रहा भी नहीं जाता और जिन्हें सहा भी नहीं जाता। पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो मामला है वो एग्जैक्टली यही है कि ये दोनों रह भी नहीं सकते एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के बिना एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते और एक दूसरे के को सह भी नहीं सकते। अगर आप अफगानिस्तान को देखेंगे तो उसका जो रास्ता है वो पाकिस्तान से होके जाता है। अफगानिस्तान हमेशा चाहेगा कि पाकिस्तान से जो रास्ता जा रहा है उस इलाके पे कब्जा कर ले, कम से कम वो डोरेंट लाइन को ना मान के पूरे का पूरा जो पख्तूनवा वाला इलाका है, इस्लामाबाद की मरगला हिल्स तक का, वो पूरा इलाका कब्जा ले। लेकिन वो भी जानता है ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान अल्टीमेटली प्रोफेशनल आर्मी को एक प्रोफेशनल आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी अफगानिस्तानी कर भी नहीं सकता। और सारे अफगानिस्तानी जो हैं, अफगानिस्तान के जितने भी वॉरियर्स हैं, वो सारे पाकिस्तान के ही पाले हुए कहो या फिर उनके खड़े किए कहो,
वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान को देखें तो क्या वो अफगानिस्तान के बिना रह सकता है? आंसर है नहीं, क्योंकि सर पिछले 50-60 साल में अगर हम देखें 1979 के बाद जी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के नाम पे दुनिया को एक नैरेटिव बेचा है कि वो दुनिया में टेररिज्म को कंट्रोल करके रख रहा है, कंटेन करके रख रहा है, संभाल रहा है। उसके नाम पे इसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले। तो क्या ये अफगानिस्तान को अपना प्रॉपरली दुश्मन मान सकता है, बना सकता है? तो आंसर है नहीं। तो अब सवाल ये है, लड़ाई में पूरे तरीके से कन्वर्ट होगी, मैं नियर फ्यूचर में तो मानता नहीं, जब तक कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान इतना ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाए कि वो बिल्कुल ही सरकार को वहां से बाहर कर दे। हाँ, कुछ इलाकों के ऊपर धीरे धीरे कब्जा होता जा रहा है, उसमें आर्मी जो है, पाकिस्तानी आर्मी अभी तक बिल्कुल हाथ खींच के बैठी हुई थी और रिटेलिएट नहीं कर रही थी। अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तानी आर्मी अब रिटेलिएट करने की तैयारी करते हुए दिखाई दे रही है। ज़र्ब ए आश्म समथिंग कुछ इस तरीके से एक कैंपेन भी चलाया था, ढोल डपाले के साथ शुरू भी किया, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। पर इसका मतलब यही निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान से लड़े, और अफगानिस्तान भी कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान से लड़े। लेकिन क्या ये एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, बहुत ज्यादा दिन तक बर्दाश्त कर सकते हैं? तो हरिमोहन कौशिक जी, जो आप बात कर रहे हैं उससे मैं भी इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन सवाल ये है, क्या इन दोनों देशों के बीच में अमेरिका जैसे किसी तीसरे मुल्क का भी हस्तक्षेप है, दखल है? और दखल है तो कहां तक है? चूंकि अगर जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है कि वह केवल पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए है, चाइना के साथ नहीं जाए ऐसा रोकने के लिए है। हालांकि अमेरिका अपनी इस भूमिका से इंकार कर रहा है। सर देखिए, एक्चुअली अफगानिस्तान की अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखेंगे तो असलियत में यहाँ 4 सिविलाइजेशन आकर जैसे कहते हैं मर्ज करती है। जो हमारी ईरान की तरफ से जो भी एम्पायर्स आते थे और उससे आगे की जो सिविलाइजेशन हैं वो अफगानिस्तान में आकर जुड़ती हैं। वहीं अगर आप इंडियन सिविलाइजेशन को देखेंगे तो वो और चाइनीज सिविलाइजेशन भी इस इलाके से कनेक्टेड है, और यहाँ तक कि जो यूरोप का रशिया के थ्रू आने वाला रास्ता था वो भी यहाँ कनेक्टेड है, सेंट्रल एशिया से होते हुए। तो असलियत में अफगानिस्तान में अमेरिका की प्रेजेंस तो चलो ठीक है, वो तो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखते हैं, लेकिन असलियत में देखा जाए तो यहाँ पर 4 बड़ी सिविलाइजेशनल पावर्स जो हैं वो असलियत में खड़ी हुई है, या कम से कम 4 बड़ी ओल्ड एंशिएंट और मिडीवियल पावर्स यहाँ पर खड़ी हुई, और ये आपस में इस इलाके के, और ये चारों के बीच में एक ट्रांजिशन फेज है। इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या यहाँ पर सिर्फ अमेरिका है? तो आंसर है नहीं। यहाँ पर आपको रशिया भी मिलेगा, ईरान भी मिलेगा, सऊदी अरेबिया भी मिलेगा, यूरोपियन यूनियन भी मिलेगा, इंडिया भी मिलेगा, चाइना भी मिलेगा, सेंट्रल एशिया भी मिलेगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान सिर्फ इतनी सी बात नहीं समझ पा रहा कि इन सब से लड़ने की जगह डिप्लोमेसी करने की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बेच के डॉलर कमाए हैं और अफगानिस्तान के केस को डे बाय डे बिगाड़ा है, और कभी भी वहां स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनने दी। और यही रीजन है उस चीज का, जो आज तक पाकिस्तान ने बोया उसको काटने का काम आज के दिन पाकिस्तान कर रहा है। और तालिबान जो बैठा, अभी तक जो भी गवर्नमेंट बैठी थी सर पाकिस्तान के, उन्होंने कभी भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया, उसको कॉपरेट करने की कोशिश करी। इस बार वाली सरकार जो कि इस्लामिक रूल पे है, पहली बार इस्लामिक रूल वाली सरकार आई है जो कि दुनिया से कनेक्टेड है, और दुनिया इस्लामिक रूल की तालिबान सरकार से एक कोऑर्डिनेशन बिठा के फायदा उठा रही है, और पाकिस्तान को वो डिस्टर्ब कर रहा है। पहले जो रोल पाकिस्तान प्ले करता था इंडिया में, हमें ये मानना पड़ेगा आज के दिन अफगानिस्तान वो रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान में, कहीं ज्यादा ब्रूटल मैनर में। और इसी चीज की वजह से आज के दिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान हैंडल नहीं कर पा रहा, और बहुत सारी पावर्स वहां पर मौजूद हैं। आप बेहद अहम बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैंडल नहीं कर पा रहा है। रविंदर जी, अगर पाकिस्तान हैंडल नहीं कर पा रहा है तो ये ज्यादा चिंता की बात है। इससे लग रहा है कि कट्टरपंथी ताकतें अफगानिस्तान से शुरू होते हुए पाकिस्तान आएंगी, बांग्लादेश पहुंच जाएंगी, और एक पूरा एरिया कट्टर इस्लामिक देशों का एक समूह पैदा हो रहा है। रविंदर जी। जी हाँ, आप जो कह रहे हैं डेफिनेटली इसकी पॉसिबिलिटी जा रही है। और जहां तक बात रही पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ये इलाका ऐसा है इसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, राइट। वहां जो अभी जितनी भी रही पावर्स वहां पे सोवियट्स हुए, अमेरिकन हुए, इससे पहले ब्रिटिश में नहीं कर पाए। तो और इस इलाके का ये जो पर्टिकुलरली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के सारे एरियाज हैं, यहाँ पे लॉयल्टीज भी बहुत बटी हुई हैं। डेफिनेटली इस्लाम है, पर इस्लाम के अलावा ये लोग कबीले हैं, वहां पे ट्राइब्स हैं, फ्यूडलिज्म है, राइट। और बाउंड्रीज कोई मार्क नहीं है।
क्या थी है भी नहीं, और जो है भी उनको माना नहीं जाता। जैसे लेकिन डूरल लाइन की बात की जाए तो खैबर दर्रा तो एक लाइन मान सकते हैं ना, जहां से आक्रमणकारी भारत में आते थे, उसी पे तो डूरल लाइन के जरिए ब्रिटेन ने क्या किया, इस पे कंट्रोल कर लिया। जी हाँ जी, नो डेफिनेटली, परंतु अब आज में जो है ये जो अफगान गवर्नमेंट है तालिबान की, और ये नॉट ओनली तालिबान की, इससे पहले भी जो पिछली भी सारी सरकारें रही हैं, किसी ने डूरल लाइन को नहीं माना है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, राइट। तो ये मामला रहेगा। तो यहाँ पर जो हो रहा है, जो डूरल लाइन का मुद्दा है, आप उसे मानिए सिंपल बाउंड्री डिस्प्यूट, अगर कह सके सिंपल, उसके ऊपर से मामला है ये सारा तारीख तालिबान वहां मल्टीपल रेडिकल ग्रुप्स, और उनके अलावा जैसे भी बात हो रही थी कि जितनी भी नेशंस है, इंटरेस्ट है, कोई ना कोई गेम्स है और होनी चाहिए जरूर। भारत की भी होगी वहां पे गेम, क्यों नहीं, हमारी होनी चाहिए ऑब्वियसली। अमेरिकन भी गेम खेल रहे हैं, चाइनीज हैं, सोवियट्स हैं, साउदीज हैं, रिलीजन है, ये सारे चीजों का यहाँ कॉकटेल और मिक्स है इस इलाके में। और लेकिन संकट बड़ा पाकिस्तान के लिए, रविंदर जी, उसका कहना है, अभी हमने पिछले दिनों पाकिस्तान में जो रैली हुई, इमरान खान की रिहाई को लेकर जो रैली हुई, उसमें माना जा रहा है बलूचों का सपोर्ट है और अफगानिस्तान से सपोर्ट है टीटीपी के जरिए, और यह भी माना जा रहा है कि अगर इमरान खान को लेकर मौजूदा सरकार ने कोई बड़ा निर्णय नहीं किया, यानी उनको जेल से रिहा नहीं किया, तो पाकिस्तान के कई टुकड़े हो सकते हैं। क्या वहां की सरकारें या बलूच वाले एरिया में या सिंध वाले एरिया में ऐसी सरकारें हैं जो इंडिपेंडेंट देश के तौर पे आगे बढ़ सके? ग्रेट क्वेश्चन, कह नहीं सकते, पर देखिए 2 या 3 अलग बात है। एक, इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर सपोर्ट है, आप ये भूल जाइए बाहर का कहीं से आ रहा है अफगानिस्तान से, वो पाकिस्तान इमरान खान को खुद देश के अंदर सपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं होगा। सेकेंडली, यस, बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है। अब जो बलूच है, जैसे बात है कि वो अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हैं बलूच, राइट। अब तहरीक तालिबान है, ये चाहती कि पूरा का पूरा पाकिस्तान हो और उसमें शारिया हो। अब ये भी हो रहा है कि तहरीक तालिबान और बलूच आपस में मिल रहे हैं, बट उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है ना। बलूच लोग तो चाहते हैं अलग देश, राइट, चाहे वहां पर भी कट्टर इस्लाम बढ़ रहा है, बट वो अपने लिए अलग। और इधर जो तहरीक तालिबान है, ये चाहता है कि पूरा का पूरा जो पाकिस्तान हो, विच शुड इंक्लूड बलूचिस्तान, उस पर शारिया लागू हो। तो इस समय इन दोनों के कुछ इंटरेस्ट मिलते भी है कि भाई ठीक है, जो फेडरल गवर्नमेंट है सरकार की, उसको कमजोर करा जाए, वो तहरीक तालिबान दिखता है, और बलूच इनकी जो लिबरेशन आर्मी और बलूच सेपरेटिस्ट को भी उसमें फायदा दिखता है। तो ये आपस में जुड़ भी रहे हैं। और एट द सेम टाइम अब अगर इन्हें ये देखे कि इमरान खान, जिसके पास पॉपुलर सपोर्ट है, उसको डिनाई नहीं कर सकते, उसके पास पॉपुलर सपोर्ट है, तो वो उसके खेमे में चली जाएंगी, तो उनको अपना भी फायदा और इमरान खान को भी फायदा। जी, तो इसका मतलब साफ है कि अगर पाकिस्तान में कोई भी गड़बड़ी होती है तो कट्टरपंथियों को ताकत मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है, हरिमोहन कौशिक जी, जो परिस्थितियां दिख रही हैं, 6 महीने पहले यही भारतीय उपमहाद्वीप शासन प्रशासन के जरिए लग रहा था कि बहुत स्थिर सरकारों से घिरा हुआ देश है। आज की डेट में पता चल रहा है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो चुका है, श्रीलंका में तख्ता पलट हो चुका है, बांग्लादेश में हो चुका है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में वॉर हो रहा है। ये सब क्या अपने आप हो रहा है या अमेरिका या रसिया जैसे देशों का दखल भी उसका खामियाजा भुगत रहा है? सर, अगर मेरे को 2 मिनट अगर मिलेंगे तो मैं इसमें इस चीज को जोड़ना चाहूंगा कि आज के दिन एक जो एस्टैब्लिश्ड सुपर पावर अमेरिका है वो कमजोर हो रहा है, दुनिया का हर इंसान मानता है, लेकिन दुनिया के लगभग सभी सिस्टम्स के ऊपर अभी भी उसका कंट्रोल है। दूसरा, चाइना ताकतवर हो रहा है और वो हर जगह पर अपना कंट्रोल बना रहा है, चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड भी उठाकर देख लीजिए, सब जगह पर आपको यही चीजें मिलेगी। लेकिन अब 2014 से पहले एक्चुअली, इवन चलो हम मानते 2022 से पहले या 2020 से पहले ये लड़ाई सीधे सीधे शुरू नहीं हुई। ट्रंप ने आके वो लड़ाई इकोनॉमिक वॉर में शुरू की फॉर्म में शुरू करी। इकोनॉमिक वॉर में
कि मतलब उसने सैंक्शन लगा दिए, उसने सैंक्शन लगा दिए। वो इकोनॉमिक वॉर आगे बढ़ते बढ़ते ये डिसाइड कर चुका था कि इसमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं फुल फ्लेजेड वॉर की तरफ अमेरिका और चाइना बढ़ रहे, और उसी चीज की शुरुआत मुझे लगती है यूक्रेन वॉर से हो चुकी है। रशिया को कंट्रोल करना था ताकि रशिया ईस्ट में आके चाइना के साथ ना खड़ा हो सके, इसलिए उसे यूक्रेन में उलझा। रशिया ने उसका बदला लेने के लिए, ईरान ने उसका बदला लेने के लिए, या फिर कुछ भी था, इजराइल के अंदर हमास से अटैक हुआ और पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जलने लगा। आज के दिन यूक्रेन, मिडिल ईस्ट। लेकिन उसके बाद एक चाइना की जो टेंटिकल्स है, रूट्स हैं, वो कहीं ना कहीं साउथ एशिया में भी हैं। लेकिन साउथ एशिया में चाइना से लड़ने से पहले साउथ एशिया में इंडिया, जो कि एक उभरती हुई पावर है, उसको कमजोर करना जरूरी है। तो इसके पड़ोस को भी तो सुलगाना पड़ेगा ना, ताकि इंडिया की मजबूरी हो चाइना से लड़ना और साथ में अपने ही पड़ोस से लड़ना। अपने पड़ोस से लड़ना हो, बेहद अहम बात कर रहे हैं। समय की कमी के कारण इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।